हेलो फ्रेंड्स, पीआरएस नॉलेज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं सविता। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, मूल कर्तव्य, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो बिना समय गंवाए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। मूल कर्तव्य, इनका उल्लेख भाग 4A के अनुच्छेद 51A में किया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से प्रभावित होकर सम्मिलित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अब देखते हैं स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाएं। 1976 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्य एवं उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देने के लिए गठित किया गया था। समिति ने अनुशंसा की कि संविधान के मूल कर्तव्यों का एक अलग भाग होना चाहिए। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। इनके माध्यम से संविधान में भाग 4A अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब देखते हैं मूल कर्तव्यों की विशेषताएं। मौलिक कर्तव्यों में से कुछ कर्तव्य नैतिक हैं तो कुछ नागरिक। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है, जबकि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना एक नैतिक कर्तव्य है। यह मूल भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं जीवन पद्धति से संबंधित है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। इनके उल्लंघन के विरुद्ध कोई कानूनी संस्तुति नहीं है, यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। अब देखते हैं मूल कर्तव्यों की आलोचना। संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्यों की आलोचना निम्नलिखित आधार पर की जाती है। कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे कर अदायगी, परिवार नियोजन, मतदान आदि शामिल नहीं हैं। कर अदायगी के कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति मिली थी, परंतु इसे शामिल नहीं किया गया। कुछ कर्तव्य अस्पष्ट एवं बहुअर्थी हैं, जिसे आम व्यक्ति को समझने में कठिनाई होती है। विभिन्न शब्दों की अलग अलग व्याख्या हो सकती है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उच्च आदर्श, सामाजिक संस्कृति आदि। आलोचकों का यह तर्क है कि संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य को शामिल करने से इनका मूल व महत्व कम होता है। उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था, ताकि वे मूल अधिकारों के समकक्ष रहते। मूल कर्तव्यों का महत्व। अब इनके महत्व को देखते हैं। मूल कर्तव्य समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, राष्ट्रध्वज को जलाने के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। नागरिक जब अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, तब मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में सेवा करते हैं। नागरिकों को अपने देश, अपने साथी नागरिकों और अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्य के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए।
मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि को संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायक होते हैं। इस प्रकार के प्रावधान की व्यवस्था की गई है कि किसी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को यह प्रतीत होता है कि मूल कर्तव्यों के संबंध में विधि के प्रश्न उठते हैं तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जा सकता है और इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिक होने से बचाया जा सकता है। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य, जिनमें से पहला है संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उन्हें अक्षुण्ण रखें या बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर यानी कि बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण को, जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। तो ये थे हमारे 11 मूल कर्तव्य। इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।